हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न विद दिव्यानी। और आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज। इससे जो अगली एक्सरसाइज है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और सीबीएसई ने उसके कुछ पोर्शन को हटा भी दिया है, इसलिए हम वो एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। हाँ, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ज़रूर देख लेंगे, राइट। तो हम अपना ये वाला पोर्शन को लास्ट को कंप्लीट करते हैं, इससे बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा इससे पहले हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के। 10th हम स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन साइन एक्स इज कंटिन्यूस, यानी कि हमें बताना है कि जो फंक्शन साइन एक्स है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हमने जब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जितने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूस कैसे हैं। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 3 चीज़ें नोट करते हैं। फर्स्ट क्या होती है कि मेरा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर मैं उसमें x की जगह a अप्लाई करूं, यानी कि f ऑफ a अप्लाई करूं, तो क्या वो मेरा एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब कि वो इन्फिनिटी ना आए, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आए, राइट। और जो ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट हम चेक क्या करते हैं कि अगर मैं फंक्शन पे अपने लिमिट लगाऊं, कहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब फंक्शन में x की जगह अगर मैं a पे लिमिट अप्रोच कराऊं तो मेरे पास वो भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि f ऑफ a एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर मैं फंक्शन पे लिमिट लगाऊं वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल क्या है कि मेरी ये जो f ऑफ a है और लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x है, ये क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों इक्वल आनी चाहिए। ये मेरी थर्ड कंडीशन है। अब बाय चांस मेरी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन अगर पास भी हो जाती है, लेकिन थर्ड कंडीशन अगर मेरी फेल हो गई तो मेरी कंटिन्यूटी पास नहीं होगी, राइट। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। बेसिक हमारा तैयार हो गया है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं फंक्शन में a अप्लाई करूँ, कोई भी नंबर a, कुछ भी हो सकता है रैंडमली, लेकिन कोई फिक्स नंबर होगा, अगर मैं फंक्शन में अप्लाई करूं तो क्या मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो देखो, फंक्शन में साइन x की जगह मैंने a अप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आया, साइन a। तो मेरा फंक्शन एग्जिस्ट किया, यस। तो मेरी फर्स्ट टर्म तो होगी ट्रू। सेकंड टर्म क्या कहती है कि अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं x टेंड्स टू a f ऑफ x, तब क्या मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो देखो, मैंने लिमिट अप्लाई की x टेंड्स टू a, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन एक्स। और जब साइन पे मैंने लिमिट एग्जिस्ट कराई तो क्या आया, साइन ए, यानी कि ये भी क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। अब फर्स्ट कंडीशन भी होल्ड कर रही है, सेकंड भी कर रही है। चेक करना है थर्ड होल्ड करती है या नहीं। क्या ये दोनों इक्वल हैं, हाँ जी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। इतने बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं और आप इनको बिल्कुल इजीली कर सकते हो। तो इन नंबर्स को अपने हाथों से मत जाने देना, भूल के भी इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, राइट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं कि हमें कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, मतलब बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। फंक्शन फर्स्ट क्या है मेरे पास, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जितने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए या पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए या फिर मोड वाले मॉडुलस वाले फंक्शन हो गए, ये सब के सब क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ये हम एक्सरसाइज इसकी सेकंड एक्सरसाइज में कर चुके हैं, राइट। और वैसे भी ये सेकंड का लास्ट चल रहा है तो अब तक तो आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो ये सब क्या होते हैं, मेरे पास कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन जब बात आती है कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे तो उसके लिए सीधा स्टेप है क्या, सबसे पहले एफ ऑफ ए फाइंड करो, उसके बाद क्या फाइंड करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए फाइंड करो, और फिर दोनों को इक्वेट कर दो। अब देखो, मैंने साइन एक्स का आपको फाइंड आउट करके दिखाया था। अब आपके लिए घर से होमवर्क क्या है कि आप साइन का तो मैंने निकाल दिया, आपको सिर्फ कोस का फाइंड आउट करना है और इसमें ऐड कर देना है। और अगर ये फंक्शन आपका इक्वल आता है तो कंटिन्यूस है, नहीं तो नहीं है। अब बात करते हैं, इसमें भी सेम यही प्रोसेस होगा। साइन का मैंने निकाल दिया, बस आपको कोस का निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना है।
ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है 12th, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये क्या है साइन, एंगल मान लो इसको ए लेके चलें तो ये साइन ए है, तो सबसे पहले तो ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसकी वजह से क्या होगा ये कंटिन्यूस। और उसके अंदर क्या है एक्स स्क्वायर है, उसके अंदर क्या है एक्स स्क्वायर क्या है अपने आप में पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल तो वैसे ही मेरा कंटिन्यूस होता है। अब इसको शो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम। सबसे पहले एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। ए के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, ये हमें कंटिन्यूस प्रूफ करना है, तो साइन एक्स स्क्वायर यानी कि साइन ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स पे, तो मेरा क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स, यही है मेरे पास फंक्शन, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर, यही है मेरे पास फंक्शन। सिर्फ अभी किस पे एंगल पे स्क्वायर है ना कि पूरे फंक्शन पे, ये ध्यान रखना आप। अब क्या करेंगे हम लिमिट जब इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन ए स्क्वायर, ये भी एग्जिस्ट कर गया ये भी एग्जिस्ट कर गया, क्या दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है कंटिन्यूस। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो। अब एक चीज़ आपको मैं और बता देती हूँ, वो क्या, अगर आपको इस मेथड से सूटेबल नहीं लगता, आप करना चाहते हो, मैं LHL भी सेटिस्फाई करवाना चाहता हूँ और RHL भी, अगर आप ये दोनों सेटिस्फाई करवाना चाहते हो तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस साइन एक्स स्क्वायर। अब h अप्लाई कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए प्लस एच का होल स्क्वायर, सिर्फ इतना काम करना है आपको, h अप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे भी साइन ए स्क्वायर, ईजी है। सिमिलरली लिमिट आप करोगे x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स पे, ये क्या आएगा आपका साइन, डायरेक्ट लिख दूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a माइनस सॉरी h, यही वैल्यू आएगी कि होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या देगा, h को अप्लाई करेंगे तो ये भी क्या देगा साइन a स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, हाँ ये क्या, इसकी वैल्यू भी सेम है, इसकी वैल्यू भी सेम है और इसकी वैल्यू भी सेम है, तीनों की वैल्यू सेम है, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है कंटिन्यूस। ये बाय थ्योरी है, बाय प्रॉपर्टीज़ है, तो हम इसको गलत नहीं ठहरा सकते। अब हमारे पास क्वेश्चन है मॉड्यूलस फंक्शन का। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब पहली बात तो ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दूसरा ये क्या लगा हुआ है मॉड्यूलस फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं, मॉड फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं। ये तो आपको लिखनी है अपने पेपर में फर्स्ट लाइन। अब आपको इसको सोल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वही करना होगा, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकलेगा, लिमिट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस ऑफ ए, ये आएगा। सिमिलरली आप लिमिट अप्लाई करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, अब प्लस अप्लाई करो माइनस अप्लाई करो, वो आपकी इच्छा है कि आप कितने मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें ए प्लस या ए माइनस कर सकते हो, राइट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स जब आप अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की जगह मोड ऑफ कोस एक्स, यही आएगा, राइट। एच अप्लाई करो तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोस ए प्लस एच, बिकॉज ये प्लस वाली टर्म उठाई है मैंने, ए प्लस एच जब मैं करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोस ए प्लस एच को जब मैं सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा कोस ऑफ ए, और ये ऑलरेडी मोड में है, ये भी ऑलरेडी मोड में है, तो ये भी सेम ये भी सेम, दोनों सेम, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है कंटिन्यूस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको घबराने वाली वैसे इसमें कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको 3 स्टेप करने हैं और आपका क्वेश्चन डन। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस
greatest integer of x is discontinuous at integers point where greatest integer x denotes the greatest integer function। अब मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा फिर बताती हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो फंक्शन है जब हम किसी फंक्शन में किसी फंक्शन के सारे छोटे नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, सबसे बड़ा इंटीजर लेते हैं, सॉरी। जब किसी फंक्शन के सारे छोटे नंबर्स में से हम कोई सबसे बड़ा इंटीजर लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। एग्जांपल दूं, एग्जांपल मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 ये मैंने कोई टर्म ले ली। अब देखो मेरे को बताना है कि 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। 3.5 कुछ यहाँ होगा। 3.5 से नीचे वाली टर्म्स में सबसे बड़ी इंटीजर कौन सी है? इंटीजर पूछा मैंने। इंटीजर वो टर्म्स होती हैं जो कि एग्जैक्ट नंबर होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन। कुछ पॉइंट्स में नहीं होता, उसको बोलते हैं हम इंटीजर। तो इसके सारे छोटों में सबसे बड़ी कौन सी है इंटीजर? वो है 3। तो मेरा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया 3। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। अब देखो, फाइंड all the points of discontinuity of a function f of x is equal to mod of greatest integer of x square on क्या लिया इसने? क्लोज इंटरवल 1 to open interval 2 where it denotes the greatest integer function। वो तो हमें पता ही है कि इसमें क्या है, ये क्या शो कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक लेने थे मेरे को? पॉइंट्स 1 से लेके 2 के लेस तक। वाई? बिकॉज 2 वाली साइड क्या है? ओपन इंटरवल वाली ब्रैकेट है, और 1 वाली साइड क्या है? क्लोज इंटरवल वाली ब्रैकेट है। क्लोज का मतलब उसके अंदर सारी टर्म्स आ गई, उसकी बाउंड्री की भी। ओपन का मतलब उसमें बाउंड्री नहीं आई, बाकी सारी टर्म्स आ गई हैं उसकी जो अंदर थी। अब ये है एक्स स्क्वायर। जब मैं नंबर फाइंड करती हूँ वो फाइंड करती हूँ एक्स पे, तो कैसे फाइंड करूँगी? 1 से 2 के बीच में है एक्स स्क्वायर। ये आएगी कुछ टर्म, देखने में कुछ ऐसी लगेगी। तो अब मेरे को क्या करना है? इसको एक्स बनाना है, तो क्या करूँगी? रूट करना है। रूट 1 लेस देन एक्स रूट की, ये भी क्या आ जाएगा? रूट में, बिकॉज मैंने स्क्वायर को हटा दिया है ना। तो अब मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे? 1 लेस देन इक्वल टू एक्स। वाई? बिकॉज 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। और यहाँ पे ये 2 के लेस देन हो सकती है, इक्वल नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज इसमें अभी ये वाला एग्जैक्ट पॉइंट √2 नहीं आया है, इसीलिए। तो ये मेरी फर्स्ट स्टेप बन गई। ये देखिए, अब देखो √2 के बाद से लेके 2 तक, अब इसमें और भी बहुत सारी टर्म है जिसमें बीच में √3 भी आएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए कि हम √3 क्यों ले रहे हैं। देखिए √3 जो है वो 2 से कम की वैल्यू देता है, राइट। और 2 से कम की वैल्यू देने के साथ साथ ये क्या देता है? 2 से 3 के बीच में, 1 से 2, 2 से 3 के बीच में ये मेरे को एक इंटीजर भी देता है। इसीलिए मेरे को वैल्यू क्या उठानी पड़ी? √2 से लेके √3, राइट। तो जब मैंने √2 से √3 उठाया तब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया? 2। और लास्ट में जब मैंने उठाया √3 से लेके 2 तक, तब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर आया 3। बाय। अब देखो LHL जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे को क्या उठाना है? सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू √2 माइनस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसकी a पॉइंट √2 ही क्यों लिया? बिकॉज जो √2 पॉइंट है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लेंगे? √3, राइट। एक तो पॉइंट ले लिया √2, दूसरा पॉइंट क्या लेंगे? √3। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो यहाँ से
जब मैंने √2 लिया तो मेरे पास LHL उठाई मैंने, √2 से कम वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली। √2 से कम वाली यही है ना, इक्वल वाली है ये, तो कम वाली तो नहीं है। तो मैंने कम वाली वैल्यू उठाई 1, और जब मैंने RHL को सॉल्व किया यानी कि उससे ज़्यादा वाली वैल्यू को सॉल्व किया, उस ज़्यादा वाली वैल्यू क्या है, ये वाली। उससे ज़्यादा वाली वैल्यू ये है ना, √2 लेस देन इक्वल टू, राइट। इसका मतलब क्या है यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, 2 से बड़ी, राइट, ऐसी दिखेगी ये। तो वो टर्म को मैंने क्या लिख दिया, प्लस √2 प्लस f(x). अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, बिकॉज देखो मैं आपको रियल लाइन पे बना के दिखाती हूँ। ये मेरे पास 1 है, 2, 3, √2 कहाँ पे आएगा, अप्रोक्सीमेट 1.141414 कुछ ऐसा होता है ये टर्म। तो जब मैंने यहाँ पे 1414 किया तो इसमें 1.141414 से सब सारी छोटी टर्म्स में से सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1। सिमिलरली अगर मैं √2 से बड़ी टर्म लूँगी तो उसमें मेरी वैल्यू क्या होगी, उससे कम में सबसे बड़ी 2। तो इसीलिए ये 1 आई ये 2 आई इक्वल नहीं है, तो मेरा फंक्शन हो जाता है डिसकंटिन्यूस। सिमिलरली जब मैं इसका सेकंड पार्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, √3 पे मेरे को चेक करनी है। अब देखो √3 से माइनस ली, √3 कहीं यहाँ पे होगा, उससे माइनस ली, तो उसके माइनस में सबसे छोटी क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, 2। अब उसके प्लस में सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, अब वो प्लस कर रहा है ना, तो वो जाहिर सी बात है उसकी सबसे ग्रेटेस्ट क्या होगी, 3 होगी, तो इसलिए ये 3 आ गया। एक बार ये वाली चीज़ दोबारा समझ लो, जब आप रियल लाइन पे चलते हो ना और उसमें ग्रेटेस्ट लेते हो तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। मान लो आपने √3 से टर्म कोई बड़ी ली ना, √3 से टर्म आप जब बड़ी लोगे तो उसमें बड़ी से छोटा में सारे काउंट करोगे तो उसमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये होगा ना, टर्म का नहीं मेरे को पता, लेकिन इंटीजर मेरा सबसे ग्रेटेस्ट क्या होगा, 3 होगा। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो जाता है मेरा, डिसकंटिन्यूस। यहाँ पे फंक्शन हो गया दोबारा से डिसकंटिन्यूस। अब एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है, प्रूफ करना है कि मेरा 10x क्या है, कंटिन्यूस है। सिमिलरली वही बात मैं दोबारा से रिपीट करूँगी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन मेरे को प्रूफ करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 10 की डोमेन कहाँ से कहाँ तक जाती है, R-, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, क्योंकि मैथ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें रट्टा ही मारना होता है। फिर भी मैं आपको एक बार याद करने का तरीका बता देती हूँ। R मतलब रियल लाइन में से आप माइनस करो 2n+1 π/2, π/2 का मतलब तो 90 है, और 2n+1 का मतलब मेरे को ओड 1 ही लेने हैं, इवन नहीं लेने, सिर्फ ओड लेने हैं, ठीक है। तो A B क्या है, रियल लाइन है डोमेन में, तो हम मेरे पास क्या आएगा, 10a सबसे पहले तो एग्जिस्ट करता है, ये तो इजी सी बात है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे 10 पे, तो a प्लस वाली अप्लाई की तो पहले, तो 10a + b क्या होता है, अगर आपने 11th में ध्यान से पढ़ा हो तो 10a + 10b / 1 - 10a 10b, यही होती है मेरी टर्म। ये मैंने वापस टर्म लिख दिया। अब मेरे पास क्या आया, 10a, h को मैंने 0 अप्रोच करवा दिया तो मेरे पास वैल्यू इसकी 0 आ गई, 1 - 10a, और ओवरऑल मेरे पास क्या है, 10a। ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। इजी था क्वेश्चन। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहीं तक अपनी वीडियो को एंड करते हैं, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ, एक क्वेश्चन इसमें रह गया, वो क्या, मॉडुलस कंटिन्यूस वाला। ये मैंने इसलिए नहीं करवाया आपको बिकॉज जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसमें ये वाला सेम टू सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाएगा कि ये कैसे किया मैंने, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करवा रही। और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला मैं अभी करवा के आई हूँ जस्ट, तो इसको भी आपको इसमें से ध्यान से इतना करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट मेरा फंक्शन बचता है mod of 1 - x प्लस mod of x का होल मोड, ये वाली फंक्शन बचता है। इसकी बात ये है कि देखो
ये हमें x क्या है, रियल, x इज़ एन रियल नंबर इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। जो x क्या है वो कंटिन्यूस ऑलरेडी गिवन है। तो इसको ना आपको दो पार्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो ये वाला मॉडुलस है और एक बार ये वाला बाहर वाला मॉडुलस है। जब हम इसको दो बार में सोल्व करेंगे तब ये क्वेश्चन आपके पास जाके सोल्व होगा। और एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, जो HOG लिखा है इसने होग लिखा है, कई लोग इसको होग पढ़ते हैं, लेकिन ये H होग नहीं है, ये क्या है, सबसे पहले तो H ऑफ G, मतलब H फंक्शन अलग है और G फंक्शन अलग है। वो क्यों? बिकॉज मैंने जो मोड है उसको तो अलग कर लिया, ये जो बाहर वाला मोड दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको मैंने अलग कर लिया और अंदर वाले फंक्शन को एक अलग नाम दे दिया, सो दैट कि जो मेरा फंक्शन है वो और ज़्यादा इजी हो जाए, उसका कंसेप्ट मुश्किल ना हो। तो एच ऑफ जी करेंगे तो एच ऑफ जी क्या होता है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। एच मोड है और जी ऑफ एक्स क्या है, उसके अंदर की वैल्यू, मैंने अंदर की वैल्यू पुट कर दी और उस पर एच अप्लाई किया तो मोड लग गया मेरा, तो ये फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स, राइट। अब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स इज द सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है मेरे पास। इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल एक्स, राइट। वाई? बिकॉज ये पॉलिनोमियल है, ये मॉडुलस फंक्शन है, तो फंक्शन हो गया कंटिन्यूस। और अगर ये फंक्शन हो गया कंटिन्यूस तो मेरे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाती है, कंटिन्यूस। तो इस तरह हम अपना फिनिश करते हैं आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस इफ यू लाइक द वीडियोस।